घर के कामों को करने में बहुत सारी कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर हम ना जब उसको अपना दिनचर्या में ढाल लेते हैं और उसके बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से और मन के साथ करते हैं, तो सारे काम ना बहुत ज़्यादा छोटे लगने लगते हैं और उनको करने में मज़ा भी आता है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं रहती। तो ऐसे ही आज मैं कुछ हैक्स लेकर आई हूँ। इनमें से सबसे पहला हैक पता है क्या है? हमारी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड। वॉशिंग मशीन के ऊपर चाहे आप कपड़ा वगैरह भी दे लो, हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो आउटसाइड है, मीन्स कि जो हमारा मेन बाथरूम है वो बाहर की साइड है। तो वहाँ पर ही हमने मशीन वगैरह रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे मिट्टी वगैरह ना चढ़ जाती है, चाहे आप कपड़ा लगा रहे हो, उतार रहे हो। क्योंकि नॉर्मली भी जो सेंसर वाली मशीन्स होती हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन्स, इनके ऊपर अगर धूल मिट्टी ज़्यादा पड़ जाती है तो ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं जो क्लिंग रैप आती है। क्लिंग रैप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। वैसे तो अगर आपके अवेलेबल है तो जो थोड़ी टेपिंग वाली आती है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा ड्रायर लगा देना, मीन्स कि ड्रायर के साथ ना ये चिपक जाएगा उसी पार्ट पर, आपको मूव नहीं करना। वैसे तो इसके ऊपर धूल मिट्टी अपने आप अगर जमेगी तो आप इसको दोबारा से निकाल कर दोबारा से क्लिंग रैप को जो है लगा सकते हैं। ऊपर से ड्रायर एक बार ऊपर से ड्रायर करके आप इसको अच्छे से जो है चिपका सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे बटन्स हैं वो भी क्लियरली जो हमें दिख जाते हैं। ऊपर से इनकी जो देखभाल है बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन में आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। जो सेंसर वगैरह होते हैं आप उसको अच्छे से क्लीन करके रखें और इसका आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने सोचा उसको ट्राई आउट करते हैं गार्डनिंग के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले तो धनिया, पहले हमने पुदीना तो ऑलरेडी लगाया हुआ था, मैंने पिछली बार भी दिखाया आपको। अब हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर जो है रूट्स लगा रहे हैं प्याज के। जो स्प्रिंग अनियन होता है ना, उसके रूट्स को हमने कट कर लिया है और ऑपोजिट साइड में हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी गीली है और हमारे जो गमले हैं, पानी आपको ज़रूर देना है गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में आप जो है पंछियों के लिए भी पानी रख सकते हैं, उसके साथ गमलों में पानी तो 1-2 बार ज़रूर दीजिए। और यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है तो हमने पहले जो है मिट्टी को गीली कर लिया और उसके बाद थोड़ी सी उसको जो है खुदाई करेंगे, ताकि जो हमने चीज़ें ली हैं वो हम पोर कर सकें। तो धनिया की एक तो हमने जड़ ली है, ऊपर से हमने लिया है स्प्रिंग अनियन की जड़, और यहाँ पर हम उल्टा करके ना जो अनियन है उसकी रूट को हम लगा देंगे यहाँ पर। बस आपको ऐसे ही करना है, बहुत ईज़िली ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और गीली मिट्टी होगी ना तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो सूखी मिट्टी होती है उसको पहले तो खुदाई करने में टाइम लगता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर 4-5 थे तो हमने जो है ऐसे ही सारी जगह पर लगा देने हैं। और गमलों में तो आपको पता है ना, जब घर में हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो हमारा मूड वैसे ही फ्रेश रह जाता है। तो एक्स्ट्रा जो भी पौधे होंगे, कोई घास वगैरह होगी, आप उसको निकाल देंगे। बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो प्याज है, मेरी जो सासू माँ है उन्होंने लगा दिए हैं। ये लास्ट वाला था तो इसको भी हमने लगा दिया है। तो हमारे पास दूसरा गमला भी खाली हुआ है, तो उसको भी जो है मेरी सासू माँ ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाया है। तो पुदीना तो बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि हमने पुदीने की जड़ से ही पुदीने को लगाया था। जो हमारे घर में पुदीना हम खरीदते हैं उसको हमने रख लिया था, जड़ लगा दी और पुदीना बहुत बढ़िया तरीके से पोर हो गया था। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं धनिया की जड़। तो धनिया की जड़ लगाने के लिए सबसे पहले तो खुदाई कर लेंगे और इसको एक साथ नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे अमाउंट में ना आपको जड़ें लगा देनी है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लगाएंगे, जैसे कि मेरी सासू माँ लगा रही है। इसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि रिज़ल्ट आने में भी आपको पता है 10 दिन तो कम से कम लगेंगे ही, जब इसमें से कोई चीज़ जो है निकलेगी। देखते हैं ये हमारा फेल जाता है या सही जाता है, ये तो थोड़े दिनों के बाद ही हमें पता लगेगा। तो यहाँ पर भी हम सारी चीज़ें जो है ऐड कर देते हैं। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमने सारे जो है धनिया के रूट्स को लगा दिया है। बस ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और कुछ नहीं करना है हमें।
पहले तो हमारे घर में जूते यहाँ वहाँ रहते हैं। अब ना सीज़न चल रहा है बरसात का, तो बरसाती मौसम में कई बार क्या होता है ना, जो शूज़ होते हैं उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये अक्सर सभी के घर में होता है। तो आप ना ये हैक अपने शू रैक में सारे शूज़ के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं एक शूज़ के साथ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई भी घर में जो पाउडर है ना, वो पाउडर शूज़ में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी कई बार क्या होता है ना कि जो पसीने की स्मेल है शूज़ में से बहुत ज़्यादा कई बार सॉक्स में से आती है। तो इसके लिए ये हैक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। जब भी आप शूज़ में से अपने पैर बाहर निकालेंगे तो बहुत ही बढ़िया खुशबू ही आएगी, कोई पसीने की स्मेल या कोई तीखी स्मेल नहीं आएगी। तो सारे शूज़ को मैंने हिलाना शुरू कर दिया है और पाउडर सारे शूज़ में जो है फैल गया है। तो ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा। अगला है कि हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पुराना कपड़ा है, वैसे तो ये मेरा सूट का बचा हुआ कपड़ा है। मैं क्या करती हूँ, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। आज के हैक में मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फ़ैन इससे साफ़ हो जाते हैं। तो आप पुरानी सॉक्स भी ले सकते हैं, पुरानी चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो किचन में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें किस बात की आती है कि जो फ्रिज है ना वो बार बार गंदी होती रहती है। स्पेशली आजकल के फ्रिज जो है ग्लासेस वाले, उनके सारे जो है पार्ट्स आते हैं, तो उस हिसाब से वो फ्रिज बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। जैसे कि ये फ्रिज है, तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा हैक यूज़ करती हूँ, आज आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ ताकि आपकी फ्रिज भी बिल्कुल चमकती रहे। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये डाइनिंग टेबल पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन शीट्स का। तो ये जो शीट्स है ना, ये परफेक्टली मैच करती हैं फ्रिज के साथ, और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको फ्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा मुझे ये हैक लगता है, तो मैं इसको ऑलरेडी यूज़ करती थी, तो आपके लिए मैं इसको दोबारा यूज़ करके दिखाती हूँ। तो इन जो है शीट्स को हम क्या करेंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे, और जब भी ज़रूरत लगे इनको निकाल कर आप धो सकते हैं। फ्रिज को बार बार क्लीन करने की जो दिक्कत है ना हमारी सबसे बड़ी, वो बिल्कुल चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो दाग वगैरह थे वो सारे साफ़ कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम शीट्स को फ्रिज में लगा देंगे। इससे क्या होगा ना, आपका समय बहुत ही ज़्यादा बचेगा, क्योंकि जब हम फ्रिज की सफाई करने जाते हैं ना तो 1 घंटा तो लगता ही है फ्रिज की अच्छे से सफाई करने में। और अगर उसमें दाग लगे हों, जैसे कि सब्जी वगैरह के, दूध गिर गया हो, दही गिर गया हो, तो फिर तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये छोटा सा हैक है पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैक है आपकी किचन को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, आपके फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये हैक कैसा लगा। घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट है, ये बच्चों का ही है पर आजकल मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, एलईडी का ड्राइंग, ये टैबलेट कह सकते हैं, आपको भी पता ही होगा इसके बारे में। तो क्या होता है ना कि जब हम यूज़ करते हैं पेन और पेपर का, तो पेपर्स हम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, उनको फेंकना पड़ता है। पर इसमें ना आप ज़रूरी चीज़ें लिख कर ना रख दीजिए वहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी नज़र सबसे ज़्यादा जाएगी और आप भूल भी सकते हैं, तो वहाँ पर रख दीजिए, लिख कर रख दीजिए, और नेक्स्ट डे आप उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगले दिन आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी है ताकि आपका जो टाइम है ना ऑर्गेनाइज रहे। जैसे कि कई बार मैं करती हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में बच्चों के लिए क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, तो उसकी जो मैं एक छोटे छोटे पोर्शन में लिख देती हूँ कि मुझे सूजी बना देनी है, सूजी का उत्पम बना देना है, लंच में मुझे पनीर बनाना है, या डिनर में मुझे सैलेड वगैरह लेना है। तो ये सारी चीज़ें ना आप ये टैबलेट पर कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और ईज़िली इरेज हो जाता है, पेपर पेन की बिल्कुल नीड नहीं है। तो बहुत ही टाइम सेविंग हमारा ये हैक हुआ। अगला है कि हमारा फ़ोन से रिलेटेड, कई बार क्या करते हैं हम ना फ़ोन से अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस बात की आती है कि कई बार कैमरा ब्लर होता है और हमारी पिक्चर साफ़ नहीं आती। तो जो कैमरा होता है या फ़ोन, पूरा का पूरा फ़ोन आपको ना एक बार सैनिटाइज़र से ज़रूर इसको साफ़ कर लेना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो फ़ोन के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होंगे ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, सेकंड जो कैमरा है ना प्रॉपरली साफ़ हो जाएगा। तो मेरे पास ये पुराना फ़ोन था तो मैं इससे आपको करके दिखा रही हूँ।
इससे क्या होगा, जब भी आपका बच्चा आपका फ़ोन लेगा तो एक तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि फ़ोन के ऊपर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो और कैमरा भी साफ़ हो जाएगा, तो 2 इन 1 काम हो जाएंगे। तो मुझे सफाई के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। और ऊपर से जब कैमरे से पिक्चर आप क्लिक करेंगे ना साफ़ करने के बाद सैनिटाइज़र से, तो जो पिक्चर है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की आएगी। उम्मीद है आपको ये वाला हैक पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। घर में कुछ ऐसे शेल्व्स होते हैं जहाँ पर ना बच्चों की दवाइयाँ या आमतौर पर हम दवाइयाँ रखते हैं, पर उससे क्या होती है ना, एक दिक्कत आ जाती है। दवाइयों कई बार ना नीचे गिरने लग जाती है, और वैसे भी थोड़ी सी मीठी दवाई होती है तो वो चिपचिपी हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर चींटियाँ आने लग जाती हैं। तो आज का हैक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप दवाइयाँ वगैरह रखते हैं ना, उस जगह को पहले तो क्लीन कर लेना है। सारी दवाइयाँ हटा लेंगे, उस जगह को क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जगह को क्लीन कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ना आप टिश्यू पेपर को रख देंगे। जी हाँ, टिश्यू पेपर को जब आप रखेंगे ना, और उसके बाद यहाँ पर दवाइयाँ रख देंगे, और जब भी आपको नीड होगी दवाइयों को निकालेंगे और किसी भी तरीके से बच्चों को देंगे। तो जब भी दवाई गिरेगी तो वो टिश्यू पेपर के ऊपर गिरेगी, और कोई भी चिपचिपाहट नहीं होगी, और आप टिश्यू पेपर को चेंज कर पाएंगे। जब भी बच्चे घर पर होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें मैसी चीज़ क्या लगती है कि यहाँ वहाँ बच्चों के खिलौने मिलते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है ना, कि नीचे ही एक सोफ़ा बेड टाइप का आता है, तो मैंने वही बिछा दिया ताकि बच्चे गिरे भी नहीं और सोफ़े के ऊपर बैठकर खेल लें। तो जब भी मुझे दिक्कत आती है बच्चों के खिलौने उठाने की, तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें ज़रूर कैरी करती हूँ। एक तो छोटी बास्केट जिसमें मैं छोटे खिलौने रखती हूँ, ताकि अगर बच्चे डिमांड करें कि मम्मा हमें छोटे खिलौने चाहिए, तो हम उन्हें ना छोटे खिलौने दे पाएँ। और मैं ये बड़ा बॉक्स जो अमेज़ोन से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने कभी ना कभी मंगाया ही होगा सामान, तो वो मैं रखती हूँ बड़े बॉक्सेस में। तो जो तीसरी टिप मैं आपको देने वाली हूँ ना बच्चों के खिलौनों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे ना, उसको अपने आप ही यहाँ वहाँ लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों के खिलौने फैले हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास है ये एक बॉक्स जिसको मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज यानी कि उसको सजाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके घर में अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक होल्डर कोई भी बॉक्स है ना, तो उस बिल्कुल मत फेंकिएगा। उसका होल्डर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने पिछले हैक में आपको बताया था कर्टेन से रिलेटेड, अगर आपको वीडियो नहीं दिखी है तो ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा। तो मैं इसमें ना सारे खिलौने भरकर डाल देती हूँ, जो भी बच्चा कैरी करना चाहता है, यानी कि लेकर जाना है कहीं पर, या फिर उसको डेली के डेली खेलना है, तो वो अपने आप ओपन करते हैं और इसको यूज़ में ले आते हैं। तो जैसे देखिए, इसको उठाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, जैसे अभी मेरा बेबी इसको उठा रहा है। तो गार्डनिंग का काम करके हमें लग गई थी भूख, तो हमारी जो है भूख को शांत करने के लिए यहाँ पर बन रही थी आज ऐसी सब्ज़ी जो सभी को ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। जो कद्दू आता है हमने उसको बनाया। तो अलग अलग तरह के कद्दू की जो है स्पीशीज़ आती हैं, तो ये वाली बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट होती है, बनता भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो हमारे यहाँ पर तड़का थोड़ा अलग तरीके से लगता है, मेथी दाने का भी यूज़ किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो यहाँ पर कट करके हमने इसको जो है इसमें पोर कर देना है, बहुत अच्छे से इसको पकाना है, थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको पकाएंगे। तो डिनर की ये छोटी सी रेसिपी जो है सभी नहीं खाते हैं, उनके लिए अलग से पनीर बनाया जाएगा। जो मेरे हस्बैंड है वो मैं ही बनाऊँगी पनीर भुर्जी। तो ये डिनर की छोटी सी रेसिपी हमारे लिए तो तैयार हो चुकी है। अगर आपको कोई भी जो है वीडियो में से कोई भी पार्ट पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।